जमींदार बीरा सिंह की जय हो। जमींदार बीरा सिंह की जय हो। जमींदार बीरा सिंह की। सिपाही मालिक। जय गोपाल। जय गोपाल मालिक। जय गोपाल। जय गोपाल। अच्छी तरह से जानते हो जी मालिक। कि मैं इस छोटी सी जागीर का अकेला वारिस जी मालिक। ठाकुर बीरा सिंह कहलाता हूँ। क्यों नहीं मालिक। मेरे दादा जी व मेरे परदादा के पास जी पूरे 700 एकड़ जमीन कायम थी कायम थी। और आज भी वो जमीन जी ठाकुर बीरा सिंह के पास कायम है। कायम है कायम है कायम। हम सख्त नफरत करते हैं उन लोगों से जी जो लोग हमारी शान के खिलाफ जी अपनी आवाज उठाते हैं। क्यों नहीं मालिक। और ऐसे इंसानों को बीच चौराहे पर खड़ा करके ठीक। सालों को गोलियों का निशाना बना दे। जी मालिक। क्यों नहीं मालिक। बोलो हमारे मजदूरों के क्या समाचार हैं? मालिक। हमारे मजदूर जी बराबर खेतों में काम करने आते हैं जी मालिक। या नहीं आते? मालिक, आपके जितने मजदूर किसान हैं, आपके जितने भी मजदूर किसान हैं खेतों में काम करने आते हैं, समय से आते हैं और समय से जाते हैं मालिक। ये आपका नौकर जिधर से निकलता है लोगों के मुख से यही आवाज़ आती है, जमींदार हो कैसा, जमींदार बीरा सिंह जैसा। शाबाश। जी मालिक। अरे वो मेरे मजदूर हैं जी और मैं उनका मालिक हूँ। जी मालिक। अगर मेरे मजदूरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई जी तो समझ लो वो परेशानी ठाकुर बीरा सिंह को हुई। क्यों नहीं मालिक। बिहारी लाल, मालिक। मैंने तुझसे सारी बात तो बतला दिया, जी मालिक। लेकिन एक बात बताने को तो भूल ही गए। वो कौन सी बात है मालिक। कहने का मतलब जी कि बचपन के हम दो दोस्त हैं। दो दोस्त। हैं। जी पहला मैं ठाकुर बीरा सिंह जी और दूसरा हमारा दोस्त जी। यशपाल सिंह। क्यों नहीं मालिक। बचपन की दोस्ती है हमारी जी और आज भी दोस्ती सलामत है। सलामत है। दोस्ती इस नतीजे पर पहुंची है जी कि अगर एक हफ्ते के अंदर हाँ। मैं अपने दोस्त को न देख लूं जी मालिक। या कि मेरा दोस्त मुझे न देख ले जी तो एक दूजे के दिल को चैन नहीं आता है। चैन नहीं है मालिक। आज कई हफ्ते गुजर रहे हैं, जी मेरा दोस्त यशपाल जी मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आया? मालिक, हो सकता है किसी कारणवश किसी काम में फंस गए हो और आने का उन्हें टाइम ना मिला हो मालिक। नहीं बिहारी लाल जी क्या इतना भी वक्त नहीं है हमारे दोस्त के पास जी कि मुझसे मुलाकात कर सके? जी मालिक। एक काम करो, हाँ। सजाओ मेरे घोड़े को जी और आज ही हम चलेंगे अपने दोस्त की हवेली पर जी और अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे। जी मालिक। बैठिए मालिक। जिनके लिए आप घोड़ा तैयार करने को कह रहे थे, जिनके लिए आप बेचैन थे, वो आपके दोस्त आए हुए हैं और गेट पे खड़े हुए हैं मालिक। हाँ मालिक। जी मालिक। जी मालिक। मालिक झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर मेरी बात झूठ निकले
तो जो सज़ा आप दोगे वो सज़ा मुझे मंजूर है मालिक। लेकिन ये बात सत्य है कि आपके दोस्त आए हुए हैं और गेट पे खड़े हैं मालिक। हाँ मालिक जी। तू यहीं रुक, जी मैं जाकर देखता हूँ जी मालिक। कि क्या वाकई में मेरा दोस्त आया हुआ है जी और गेट पर खड़ा हुआ है। जी मालिक। मैं देखता हूँ। देखिए मालिक। सिपाही, मालिक। तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली। जी मालिक। मेरा दोस्त आया हुआ है हाँ और देखा नहीं, जी साथ में आज अपने मासूम बच्चे को भी लाया है। जी मालिक। अब तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है। ओ अरे जा फटाफट चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जी सुन, नाश्ते में पेवर चमचम और बच्चे के लिए हाँ 1 गिलास लस्सी। ठीक। अब जा। आओ दोस्त, आओ दोस्त, स्वागत है। बीरा सिंह की हवेली में स्वागत है। बैठो दोस्त। अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुमसे मुलाकात करने आने ही वाले थे कि तुम खुद चलकर मेरी हवेली में मुलाकात करने के लिए आए हो। बैठो दोस्त, आओ बैठो, स्वागत है दोस्त, बैठो। यशपाल, मेरे भाई, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे ऐसे तो तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल की फूलों की तरह बिल्कुल खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है दोस्त? चेहरा गमगीन है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं दोस्त, तो किस आफत में इस समय आए हो बेजार? किस आफत, किस आफत में इस समय आए हो बेजार? और दोस्त सही बतलाइए, मुश्किल करूं आसान? दोस्त सही, के बैठिए रो रो आंसू बहावो नहीं, बैठिए रो रो। बैठिए रो रो आंसू बहावो नहीं, और राज दिल दर हकीकत बयां कीजिए। कौन ऐसी मुसीबत और गिरी शीश पर, और चंद्र लम्हों में किस्सा आया कीजिए। कौन ऐसी मुसीबत, यशपाल क्या बात है दोस्त? समझ गया। अरे वो दोस्त कैसा जो एक दोस्त के दिल की बात को ना समझ सके? लगता है सुंदरी भाभी से, यानी कि तुम्हारी पत्नी से किसी बात को लेकर
कोई तकरार हो गई है और सुंदरी भाभी ने तुम्हें कोई ऐसी बात कह दिया है जिससे कि तुमको बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। अरे दोस्त, भूल जाओ सुंदरी भाभी की बातों को। अरे पति पत्नी के बीच तो अक्सर करके लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, और फिर घबराते क्यों हो? तुम्हारा दोस्त बीरा सिंह है ना, मैं चलूंगा तुम्हारे बंगले पर और सुंदरी भाभी को समझा दूंगा कि खबरदार सुंदरी भाभी, आज के बाद मेरे दोस्त को कोई ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि मेरे दोस्त का दिल टूट जाए। हाँ दोस्त, बैठो दोस्त। मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तुम्हारी सुंदरी भाभी से मेरा कोई लफड़ा, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। क्या दोस्त? बल्कि मैं बर्बाद हो गया मेरे भाई। मैं कहीं का ना रहा दोस्त, मैं कहीं का ना रहा। यशपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? बात क्या है दोस्त? क्या बात है दोस्त? के सर पे और बिजली आ गिरी और फूट गई तकदीर। के सर पे बिजली आ गिरी और फूट गई तकदीर। के जुबान न कुछ कहे पा रही और दिल इतना आधीर। जुबान न कुछ कहे पा रही और दिल इतना कि सुंदरी यशपाल, क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? क्या हुआ है सुंदरी भाभी को दोस्त? कि सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी है। किले पे वो बेपीर मारी गई वो, कि दोस्त जी ने का छीना और सहारा गया। दोस्त जी ने का छीना और सहारा गया। संपदा शान शौकत हमारी गई। पहाड़ी की कौन है वो हरामजादा जिसकी माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया जिसने तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया? बोलो दोस्त, सिर्फ एक बार कातिल का नाम अपनी जुबा पर लाओ दोस्त। पैदा करने वाली माँ की सौगंध है, अगर आज की रात उस हरामजादे की आखिरी रात न किया तो ठाकुर बीरा सिंह अपने बाप के पेशाब से पैदा कर। बोलो दोस्त, सिर्फ एक बार उस कुत्ते का नाम बोलो दोस्त। हमें उस दरिंदे के बारे में कुछ मालूम नहीं है।
कि कौन है वो ऐसा दरिंदा जो मेरी पत्नी को मारा है। हमें कुछ मालूम नहीं है दोस्त। अफसोस, सख्त अफसोस कि कातिल के बारे में कुछ मालूम नहीं। नहीं दोस्त यशपाल, आखिर जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? सीमा बॉर्डर पे तैनात था मेरे मित्र, सीमा बॉर्डर पे तैनात था उस समय। सीमा बॉर्डर पर? हाँ दोस्त। यशपाल, एक बात बताओ, इस चुनारगढ़ के अंदर किसी से कोई तुम्हारी दुश्मनी थी? ना दोस्त, आज तक मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई है। मेरा कोई दुश्मन नहीं था दोस्त, कोई दुश्मन नहीं। किसी पर कोई शक है दोस्त? ना दोस्त, हमें किसी पर कोई शक भी नहीं है। किसी पर हमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं किसी पर भी। बस करो दोस्त, चुप हो जाओ दोस्त। अरे जब किसी से तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, किसी पर कोई शक नहीं है, तो तुम्हारा दोस्त बीरा सिंह कर ही क्या सकता है कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो, और जो कहो दोस्त करने को तैयार हूँ, जो कहो दोस्त करने के पापी हत्यारे को और ढूंढ लूंगा कभी, पापी हत्यारे को और ढूंढ लूंगा कभी, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ, फर्ज अपना। हाँ दोस्त, निश्चिंत हो जाओ तुम, घबराओ नहीं दोस्त। तुम्हारा दोस्त बीरा सिंह तुम्हारे साथ है। आज नहीं तो कल उस दुश्मन को मैं ढूंढ निकालूंगा। और दोस्त, मुसीबत के दिन में अपने दोस्त की हवेली आए हो, अपने दोस्त के चौखट पर आए हुए हो। अगर मेरे लिए कोई काम हो दोस्त तो बेहिचक फरमाओ दोस्त, तुम्हारा दोस्त अपना सर कलम करवा देगा। लेकिन वादा है कि दोस्ती पर कभी कोई आंच नहीं आने पाएगा। यही सोच करके मैं आया हूँ, यही उम्मीद करके आया हूँ कि मेरा दोस्त हमारी बातों को कभी ठुकराएगा नहीं। क्यों? ठीक, इसीलिए दोस्ती की सौगंध है मेरे मित्र, दोस्ती की सौगंध है। आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ, उसे इनकार नहीं करना है मेरे दोस्त। काम सौंपना चाहते हो? हाँ दोस्त। बोलो दोस्त, वो कौन सा काम है जो अपने दोस्त को सौंपना चाहते हो? बोलो दोस्त। कि अपना लगते जिगर मैं तुम्हें सौंपता, अपने मासूम बच्चे को, अपने बेटे को। मुझे? ये क्या कह रहे हो दोस्त? हाँ दोस्त। अपना लगते जिगर मैं तुम्हें सौंपता, सुबह होते कहीं भी छुपा लेना तुम सुबह। कि दोस्त अपना ये फर्ज और निभा दीजिए, दोस्त अपना ये फर्ज और निभा दीजिए,
समय आने पे बदला चुका लेना तुम। हाँ मेरे भाई, ऐसे संकट में मैं तुम्हें ये अपना बेटा सौंपता हूं, क्योंकि हमें डर लगने लगा है। हमें डर है कि जिस दरिंदे ने मेरी पत्नी को मारा है, अगर मेरे बेटे को भी मार देगा तो मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए, लालन पालन के लिए अब तुम्हारे यहाँ से अच्छी जगह और कहीं नहीं हो सकती। दोस्त लो, संभालो संभालो अपने बेटे को, संभालो बेटे को। यशपाल, मेरे भाई, अपने इस मासूम बच्चे को तुम मुझे सौंप रहे हो। तुम्हें डर है कि जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नी को मार दिया गया, कहीं वो दुश्मन मौका पाकर तुम्हारे बच्चे को भी ना खत्म कर दे। हाँ दोस्त, इसीलिए तुम अपने मासूम बच्चे को मेरे पास, मेरी हवेली में छोड़कर जा रहे हो। घबराओ नहीं दोस्त, दोस्ती की सौगंध खाया है। हंसते हंसते अपना सर कलम करवा दूंगा, लेकिन वादा है कि दोस्ती पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो खा के कहता कसम आज भगवान की, खा के कहता कसम आज भगवान की, और कल फजर लेके बच्चे को छिप जाऊंगा, कल फजर लेके। इस अमानत को तैयार और ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के जिगर में ये चुभ जाएगा, दुश्मनों के। और हाँ दोस्त, आज अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूँ। कभी जब हम वापस आएंगे तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे दोस्त। अब बिल्कुल दोस्त, अरे तुम्हारा बेटा है, मैं तो सिर्फ इसकी पालन और परवरिश के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए अपने पास रखा हुआ हूँ। दोस्त, जब जी करे तब चले आना और अपने बेटे को अपने साथ ले जाना। अच्छा, तो अब हमें जाने की इजाज़त दो, क्योंकि ये खबर अभी महाराज सत्यजीत सिंह जी को देना है। हाँ दोस्त, जाओ दोस्त, सबसे पहले ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह को जाहिर करो, फिर उसके बाद हम दोनों दोस्त मिलकर उस कातिल का पता लगाएंगे। ठीक है दोस्त। बेटा, रो मत बेटा। अरे तू मुझे भूल गया? मैं तेरा चाचा हूं। कभी कभी तेरे बंगले पर जाया करता था और तू चाचा चाचा कहकर मेरी गोद में आ जाता था। एक बात बता बेटे, जिस वक्त तेरी माँ का कत्ल हुआ था उस वक्त तू कहाँ था बेटे? मैं सो रहा था चाचा। सो रहा था? चुप हो जा बेटे। हराम जादे, कातिल, निर्दयी,
तुझ में जरा भी रहम नहीं आई, एक बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया। रो मत बेटा, रो मत। ये भोलेनाथ, इतनी बड़ी मुसीबत हमारे दोस्त के ऊपर आ गई कि उसकी पत्नी का कत्ल हो गया और मेरा दोस्त बिल्कुल अकेला हो गया, अंदर से टूट गया है मेरा दोस्त। मालिक, नाश्ता तैयार है। सिपाही कहाँ थे अभी तक? नाश्ता लगा रहे थे। इतनी देर से अभी तक तुम नाश्ता ही तैयार कर रहे थे? नाश्ता भैया के लिए 1 गिलास लस्सी। अच्छा अच्छा। हाँ इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ जी, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम। सिपाही, हाँ मेरे दोस्त के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ मेरे दोस्त की पत्नी का कत्ल हो गया है, कत्ल, हाँ। मार डाला गया है। और ये मासूम बच्चा हाँ, बिन माँ का हो गया है। अरे मालिक, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, अब क्या करूं, मुझे भी तकलीफ है। सिपाही, मेरे दोस्त ने अपने मासूम बच्चे को मेरे पास छोड़कर चला गया जी। वो इसलिए, हाँ उसे डर है जी। कहीं जिस तरह से उसकी पत्नी को मार दिया गया, हाँ कहीं वो दुश्मन मौका पाकर उसके बच्चे को भी ना खत्म कर दे। हाँ मालिक। इसीलिए उसने अपने मासूम बेटे को मेरी हवेली में छोड़कर गया है। जी मालिक। सोच रहा हूं कि आज नहीं तो कल अगर इस बात की खबर उस दुश्मन को लग गई कि यशपाल का बेटा उसके दोस्त बीरा सिंह की हवेली में पल रहा है, तो मौका पाकर वो दुश्मन हमारी हवेली पर भी चढ़ाई कर सकता है। जी मालिक। और अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? हाँ मालिक, सही यही सोच रहा हूं कि इस बच्चे की जान की हिफाजत हो तो कैसे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालिक, आप जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी करेंगे, सब अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे मालिक। सिपाही, मालिक, मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है। कौन सी बात है? कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए, इस बच्चे की जान की हिफाजत के लिए जी, आज ही रातों रात हाँ अपनी हवेली जी, अपनी जायदाद हाँ सब कुछ यहीं पर छोड़कर जी और चला जाऊं कहीं दूर, जी, और भूल जाए लोग ठाकुर बीरा सिंह का नाम, उतार कर फेंक दूं ये छतरी का बाना और भेष बना लूं फकीर का जी, दरगली भीख मांगूं जी, खुद खाऊं इस बच्चे को भी खिलाऊं। आज से अपने आप को जी, अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा जी, और साथ साथ इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। जी मालिक। इस बच्चे का नाम है सुंदर। जी, आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा मोती। मोती। दर गली भीख मांगता रहूंगा, गुजारा करता रहूंगा, जी, और जिस दिन मालूम हो गया हाँ, कि यही है मेरे दोस्त की पत्नी का हत्यारा, हत्यारा, उसी दिन उस हरामजादे के सीने में जी, अपनी इस बंदूक की गोली नहीं, भेष रहेगा फकीर का जी, तो हाथों में बंदूक शोभा नहीं देगी। शोभा नहीं देगी। एक काम कर, जी, जा अलमारी से हमारी रिवॉल्वर लेकर आ, जल्दी आओ। लीजिए मालिक। ये रिवॉल्वर, जी, आज से इस रिवॉल्वर को हाँ, अपनी उसी झोली के अंदर छिपा के रखूंगा। जी,
और ढूंढता रहूंगा, पता लगाता रहूंगा। जी जिस दिन मालूम हो गया कि यही है वो हत्यारा, जी उस दिन उस हरामजादे के सीने में जी रिवॉल्वर की 6 के 6 गोली पार कर दूंगा। जी मालिक मैं तो जा रहा हूँ, जी। लेकिन जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। कैसी जिम्मेदारी मालिक? आज के बाद हमारी इस हवेली की देख रेख तुम करोगे जी और हमारी इस जायदाद के मालिक तुम कहलाओगे। जी मालिक। सुरक्षा करते रहना हमारी इस हवेली की, जी मालिक। और मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मालिक। और ख्याल रहे इस बात का, हाँ अगर कोई कितना मेरा खास बनकर आ जाए, जी कोई कितना मेरा सगा संबंधी आ जाए जी मालिक। और तुझसे मेरे बारे में अगर वो जानना चाहता है, हाँ तुझसे पूछे जी कि कहाँ गए हुए हैं तेरे ठाकुर लंबरदार बीरा सिंह, जी तो खबरदार जी तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। नहीं खुलेगी मालिक। समझ गए? नहीं खुलेगी। वक्त आने पर खुद पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है मालिक। हम चल रहे हैं। जी मालिक। जय गोपाल। वारे जमींदार बीर सिंह, ये रहे जमींदार बीर सिंह। वाह क्या दोस्ती निभाया है। कहते हैं कि पेड़ से गिरे पत्ते उठाता है कोई कोई, दोस्ती तो सभी करते हैं पर निभाता है कोई कोई। आज एक जमींदार होके अपने दोस्त के वादे को पूरा करने के लिए, उसके बच्चे की जान बचाने के लिए एक जमींदार से फकीर बनने को तैयार हैं। अब हम हो गए इस हवेली के मालिक। पहले बंदूक उठाइए आप। अब ये रियासत और ये हवेली 700 एकड़ जमीन के मालिक मिस्टर बिहारी लाल सिंह अब जमींदार हो गए। अब देखो, चली पहले देखी तिजोरी में कितनी नोट हैं, और पहले चल के देखी कितनी मेहरुआ पिपरमेंट नहीं राय रही, कितने मन से नरियगा पियर रहे। सबका हिसाब करेगा है। सबसे पहले चली हवेली, देखते हैं कितनी नोट पुरान है, कितनी नोट नई है। जौन नई नोट हुए उनका बोरा मच्छर लिया दे, जौन पुरान नोट हुए उनका बोकरीन का दई दे। आप चल रहे देखते हैं जागीर की तरफ, क्योंकि हम हो गए जमींदार बिहारी से। महाराज की राजन, क्या बात है? आप किस सोच में बैठे होते हैं? आखिर बात क्या है? कृपाल सिंह, महाराज, आज मुझे रह रहे सुंदरी की याद आ रही है। क्या सुंदरी की याद आ रही है? हाँ कृपाल सिंह। महाराज, हो सकता है कि सुंदरी ने आपको पहाड़ी किले पे याद किया होगा, इसीलिए आपको रह रहे के सुंदरी की याद आ रही है। हाँ कृपाल सिंह। घबराइए नहीं राजन, सुंदरी को कुछ नहीं हुआ। और रात अगर कोई खबर नहीं आती है पहाड़ी किले से, तो फज्र होते ही हम आपका घोड़ा तैयार करवाएंगे और फिर हम आपको लेकर पहाड़ी किले पे चलेंगे। हम आपके बात पे सहमत हैं। तस्वीर रहिए।
क्या बात है दोस्त? आखिर ऐसा ऐसी हालत क्या हुआ दोस्त? बोलो, कुछ बोलो। ये साल तुम्हारी आंखों से आंसू और इतना बेजार नजर आ रहे हो, क्या बात है? बॉर्डर में कोई दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया या किसी से गुफ्तगू हुई? बोलो, इतना गमगीन क्यों हो? महाराज, क्या बात है? बॉर्डर पे किसी दुश्मन ने चढ़ाई नहीं किया है और न ही किसी से मेरी कोई गुफ्तगू हुई महाराज। ये कौन सी बात है सवाल? जब तक बताओगे नहीं मेरे दिल को धीर नहीं होगा। बता रहा हूं महाराज। और नहीं नहीं आज राजन हर जुबान खुल रही। नहीं आज राजन जुबां खुल रही है, नहीं आज राजन जुबां खुल रही है, बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। नहीं साल, तुम क्या कह रहे हो? कि आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, क्या हुआ? तो लाश देखा सुंदरी की जैसे तड़पती उस घड़ी। बार कर दो भगवान के लिए, ये सब झूठ है सवाल, ये सब झूठ है। आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, लाश देखा सुंदरी की जैसे तड़पती उस घड़ी। और बचा लो कहकर जैसे चिल्ला रही थी, बचा लो। के बचा लो कह के जैसे चिल्ला रही थी, बचा लो कह के जैसे चिल्ला रही थी। और नहीं हाजरा जन जुबा खुल रही। महाराज, पहाड़ी किले पर किसी दरिंदे ने मेरी पत्नी को मार डाला, मेरी पत्नी को मार डाला महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब झूठ है। और ये जब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, अजब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, खत्म हो गई सुंदरी की कहानी।
निशानी खत्म हो। कौन सा पापी है जो मुझको झकझोर कर रख दिया, मेरी सुता गुलशन की माता को मिटा कर रख दिया, और मिटा दूंगा कातिल की और नामो निशानी मिटा दूंगा। मिटा दूंगा कातिल की नामो निशानी, और खत्म हो गई सुंदरी की कहानी। और हाँ महाराज, कौन है वो दुश्मन? और सुंदरी की लाश भी अभी पहाड़ी किले पर पड़ी है महाराज। किरपाल सिंह, पहाड़ी किले पे महाराज मंत्री बोलो। सुंदरी का खून नहीं महाराज, बल्कि राजकुमारी गुलशन की माँ का खून हुआ है, सत्य कहते हो और किसी बेदर्दी ने किया ही होगा राजन। किरपाल सिंह, महाराज हमारा हुक्म है इसी वक्त पहाड़ी किले पर चलो और सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। सौगर और उसका सिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। अवश्य राजन। चलो पहाड़ी किले अब चलो। अरे हराम खोर, आए महाराज के पीछे साले इशारा किधर को कर रहा रही है? सुंदरी के तो हिंद तुम्हारे हो। हराम खोर, आए? याद रखना, हाँ अगर जुबान खोली तो सोच ले हाँ जो हाल सुंदरी का हुआ है हाँ वही हाल तेरा करूंगा। इसे ना तो तूने कुछ देखा है हाँ और ना ही सुना है, जी नहीं सोच लेना ना 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 अंजाम ना दर्दनाक होगा। जो हाल सुंदरी का हुआ है हाँ वही हाल तेरा होगा। चल मेरे साथ पहाड़ी किले। यार हमरे इशारा का महाराज तन कुछ समझबे न भय, नहीं यही ढंग ये पे ले जाए। बोला चलो तुमका हम पहाड़ी किले पे फंसाओ, लेकिन साला चोर उठाए गिर धमकी दे के चलागा कि अगर तेरी जुबान खुली तो जो हाल सुंदरी का किया है वही हाल तुम्हारा करूँगा। भाई सुंदरी का मार डे या हमका मार डे हमारे का नहीं दे रहा है। बोला मारे के पहले सुंदरी के इज्जत लूटिस रहा है और हंसना हुआ हमें इज्जत बढ़ावा बोल दी है। यार यही इज्जत ही का डराई थी। भैया पैसा हेराए जाए मिल जाए, दौलत चली जाए कमाई ले हो, इज्जत गए इज्जत ना मिली। चलो हमार न मुँह खुली ना हम कुछ देखा है ना कुछ सुना है, लेकिन तुमका हम पेलवाओ जरूर। बताओ तो ना नहीं हमारी इज्जत बढ़ावा बोल दिए, का पता एक साल चोर उठाए गिर के कौन विश्वास। चल रहे पहाड़ी के किले पर।